मेरा भाई, ट्रिग्नोमेट्री का काउंटिंग के हिसाब से बुक का ये 4th चैप्टर है ना। कंपाउंड एंगल, कंपाउंड अगर सेंटेंस का भी तुम बात करेगा, बचपन में पढ़ता था इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है भैया, दो अलग अलग सेंटेंस को एंड और दो ऑल दो इस सब से जब लोग ज्वाइन करते हैं उसी को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले, कंपाउंड एंगल, कुछ नहीं करने वाला है भाई, दो ट्रायंगल को ऐड करने वाला, क्या बोले भैया, समझ नहीं आया। देख फॉर्मूला लिख रहे हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी। अब इसका हम डेरिवेशन बता सकते हैं, तुमको कोई काम का डेरिवेशन नहीं और हम बताएंगे मैंने बेफिजूल का चीज। साइन ऑफ ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। क्या बोले भैया, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। देख क्या बोले, हम बोल रहे हैं हमको ना कहीं पे ना साइन 75 डिग्री का वैल्यू चाहिए। सामने में क्वेश्चन में लिखा भी है साइन 75 डिग्री का वैल्यू चाहिए। साइन 75 डिग्री का स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होता है, साइन 75 का स्टैंडर्ड वैल्यू तो तुमको आता भी नहीं होगा। तो क्या हम साइन 75 का वैल्यू नहीं निकाल सकते? यही तो वो चैप्टर काम करके देगा। क्या हम 75 का अगर हमको वैल्यू चाहिए और हम इसको दो अलग अलग स्टैंडर्ड एंगल का फॉर्मूला में तोड़ दें तो 75 को क्या हम 30 + 45 लिख सकते हैं? तो बोलेगा भैया 75 को आप 30 + 45 भी लिख सकते हैं, 75 को तो 70 + 5 भी लिख सकते हैं, 75 को तो आप 65 + 10 भी लिख सकते हैं, 75 को तो आप भैया 55 + 20 भी लिख सकते हैं। तो आप 45 + 30 क्यों लिखें? क्योंकि हम उसको ब्रेक जो किए हैं, देखो दो अलग अलग स्टैंडर्ड एंगल में ब्रेक किए। किसमें ब्रेक किए हैं? अब अगर ये फॉर्मूला को हम देखें तो मेरा 45 काम कर दे रहा है ए का और 30 जो है वो मेरा काम कर दे रहा है बी का। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी, साइन ए तो कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब देख तू निकाल रहा था साइन 75 जिसका वैल्यू तेरे को नहीं आता, नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, इसको दो तो स्टैंडर्ड एंगल में तोड़ा, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला किया। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए जो चार आदमी इन्वॉल्व हुआ है, देखो तुम चारों को पहचानता है, तो चारों को अगर हम पहचानते हैं तो वैल्यू लिख दिए 1/√2। ये वाला का वैल्यू होता है √3/2, ये वाला का वैल्यू होता है 1/√2, इसका वैल्यू होता है 1/2। अब अगर हम 2√2 नीचे का एलसीएम ले रहे हैं, 2√2 एलसीएम है ना मेरा भाई, तो 2√2 अगर आपका पूरा कट जाएगा तो यहाँ बचेगा √3, 2√2 पूरा कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1। अब भैया किसी भी क्वेश्चन में हमको कोई बोले चाहे नहीं बोले, रेशनलाइज तो हम करेंगे, बच्चा वाला बात है, रेशनलाइज तो हम करेंगे, बच्चा वाला बात है। कहीं पे 5/2 लिखा हुआ तो तेरे को कोई आके बोलता है 5.2 लिख, तो अपना मन से ही ना लिखता है भाई। तो कोई भी फ्रैक्शन अगर इम्प्रॉपर होगा तो उसको डेसिमल या फिर मिक्स में हम कन्वर्ट करते हैं, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, हमको कोई बोलता नहीं है, हम अपने से करते हैं। तो सेम एज अगर कहीं पे रूट वाला पार्ट नीचे रह जाएगा तो तुमको कोई बोलेगा नहीं, तुम अपना मन से रेशनलाइज कर दो। तो ऊपर नीचे हम √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 × 2 √2 × 1 और नीचे हो जाएगा 2 √2 × √2 2 2 2 4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 75, जो कि अभी तक मेरे लिए कैसा भैया एंगल था? नॉन स्टैंडर्ड एंगल। इसका हम वैल्यू निकाल लिए क्या चीज का यूज करके? दो स्टैंडर्ड एंगल एक और दूसरा कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज करके। बोल मेरा बात पूरा समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब भैया आपको जो वैल्यू मिला है, क्या ये फॉर्मूला का आप डेरिवेशन नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं भाई, लेकिन ये फॉर्मूला का डेरिवेशन एक पैसा का कोई काम करेंगे, क्या करेंगे हम लिख के? अगर थोड़ा सा भी ये काम का होता तो हम भैया तुमको ये वाला का डेरिवेशन दिखा देते हो, तुमको खुद भी पता है, हम तुमसे पहले ही उसका डेरिवेशन दिखा देते। देख तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, एगो साइन लिख, एगो कॉस लिख, एगो कॉस लिख, एगो साइन लिख। जब साइन ए लिखते तो कॉस में भी, जब कॉस में लिखते तो साइन में। अब प्लस के लिए दोनों का बीच में, तो साइन ऑफ ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। भैया कहाँ बोले, कुछ समझ में नहीं आया? ले मेरा भाई, हम बोल दिए मेरे को साइन 15 का वैल्यू चाहिए। साइन 15 इज अ नॉन स्टैंडर्ड एंगल, साइन 15 इज अ नॉन स्टैंडर्ड एंगल, इसका हमको वैल्यू चाहिए। तो इसको दो अलग अलग स्टैंडर्ड एंगल का ब्रेकेज में लिख। तो दो अलग अलग स्टैंडर्ड एंगल का जो इसका ब्रेकेज होगा वो होगा साइन ऑफ, अब ये साइन ऑफ ए माइनस बी जैसा काम कर रहा है ना, ए का काम कर रहा है आपका कौन? ए का काम कर रहा है कौन? 45, बी का काम कौन कर रहा है? 30। तो इसका फॉर्मूला क्या है? साइन में ए तो कॉस में बी, अब माइनस के लिए माइनस, कॉस में ए साइन में बी, पक्का 1/√2। अच्छा बी लिख दिया यहाँ पे, बी का जगह 30। साइन में ए तो कॉस में बी माइनस कॉस में ए तो साइन में बी। अगर ध्यान देगा तो √3 - 1/2√2 आया है, रेशनलाइज कर देंगे, √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अभी तो लिख के आया है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री।
जिसका वैल्यू हम निकाल लिए यूजिंग कंपाउंड एंगल, और उसको डिफरेंस में किसका ब्रेक किए, दो अलग अलग स्टैंडर्ड एंगल, क्योंकि 15 को तो हम 20 - 5 भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 20 - 5 का यूज करके भी तो ब्रेक कर सकते हैं, तो फिर होगा साइन 20, 15 को अगर हम 20 - 5 लिख दें तो भी तो सही है, तो साइन में 20, कॉस में 5, कॉस में 20, साइन में 5 आ जाएगा वैल्यू, हाँ आ जाएगा, लेकिन उसको निकालने के लिए जो 20 और 5 का तुम यूज किया है, उसको निकालने के लिए जो तो 20 और 5 का यूज किया है, क्या 20 और 5 का कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है? तो फिर भैया पहले भी तेरे को साइन 15 नहीं पता था, अगर तू इसको 20 - 5 पे तोड़ देता तो ये वाला लिखने के बाद भी तुमको वैल्यू पता, इसीलिए जो हम लिख रहे हैं हम सोच के लिख रहे हैं कि कौन सा दो ठो एंगल का डिफरेंस में लिखे। बोल क्लियर है? अब तू बोलेगा भैया तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मेरा भाई, कंपाउंड एंगल, मतलब दो अलग अलग एंगल को ऐड करने वाले, यहाँ तो आप सब्ट्रैक्ट कर दिए, याद रखेगा सब्ट्रैक्ट बोल के कोई वर्ड नहीं होता है, नेगेटिव नंबर को ऐड करने को सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, नहीं समझा मेरा बात? हम बोल रहे दिस इज a + b, तो इसको हम पढ़ रहे हैं कैसे, a is added with b, अब ये हम लिखना चाह रहे हैं a - b, तो ये वाला चीज को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, a - b, इसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a, और हम ये वाला चीज को ही बिना सब्ट्रैक्शन वर्ड यूज किए भी, बिना सब्ट्रैक्शन वर्ड यूज किए भी इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, पता है कैसे, a is added with -b, a is तो जिसको भैया a - b बोलता है उसको हम देख सम में लिख दिए, मतलब बोलना क्या चाह रहे पता है, इनडायरेक्टली ये भी कंपाउंड एंगल ही है, कंपाउंड का मतलब ऐड नहीं करना होता है, नेगेटिव नंबर को ऐड करने का मतलब ही सब्ट्रैक्शन होता है, नेगेटिव नंबर को ऐड करने का मतलब ही सब्ट्रैक्शन होता है, बोलो क्लियर है? तो साइन ऑफ a + b का क्या फॉर्मूला होगा, साइन a cos b cos a sin b, प्लस के लिए बीच में प्लस, माइनस के लिए बीच में माइनस, सेकंड फॉर्मूला। थर्ड, cos of a + b, cos of a + b, तो cos of a + b क्या होगा बाबू, cos of a + b का फॉर्मूला होता है दोनों cos वाला भैया एक साथ, दोनों sin वाला भैया एक साथ, उसमें क्या था मेरा भाई, उसमें भैया था ना एक cos एक sin, एक cos एक sin, एक cos एक sin, एक cos, इस cos वाले में ना दोनों cos दोनों sin, cos वाले में दोनों cos दोनों sin, cos वाले में दोनों cos दोनों sin, बट प्लस वाले में दोनों के बीच में माइनस, माइनस वाले में दोनों के बीच में डिफरेंस, समझ में आया? cos फार्मूला में सम सभी बनाएंगे, याद हो जाएगा, ये सब याद करें, यही सब ना, यही तो हम तेरे को बोलते हैं ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब तू लोग फार्मूला याद करने के लिए, कोई भी आदमी, चाहे कोई टीचर ट्रिक बताता है और चाहे तू फार्मूला याद करने के लिए खुद से वीडियो देखता है कि कैसे याद करें, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। तू भाई फार्मूला याद कर, सम्स में अप्लाई कर, अपने आप याद हो जाएगा, फार्मूला याद कर, सम्स में अप्लाई कर, बैठ के याद नहीं कर, थोड़ा सा खाली ओझल सा भी दिमाग में रख ले कि ऐसा होता है, 5-6 को लिखेगा तो हो जाएगा। तो cos का फार्मूला में क्या हो रहा है, दोनों cos दोनों sin, बीच में जब a + b है तो लिखा रहा है माइनस, अब बीच में जब a - b है तो लिखा रहा है प्लस, तो sin a + b, sin बोल रहे हैं, sin a cos b cos a sin b, प्लस के लिए प्लस माइनस के लिए माइनस, cos of a + b, दोनों cos दोनों sin, दोनों cos दोनों sin, जब तुम बीच में प्लस दे रहा cos of a + b बोल रहा है तो दोनों के बीच में माइनस आएगा, और जब तुम cos of a - b बोल रहा है तो दोनों के बीच में, तो तेरा सेम वही कोई क्वेश्चन वही आएगा कि भैया ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो मेरा भी आंसर वही आएगा। अगर ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये जानने का जरा सा भी जरूरत होता तो हम बता देते हैं, ये कोई जरूरत नहीं कि फॉर्मूला का डेरिवेशन कहाँ से आया जानने का, कोई मतलब कोई जरूरत नहीं, तो इसको धीरे सीधा 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 याद कर ले। तो क्या होगा, cos of a + b, cos of a + b, cos of a + b, दोनों cos दोनों sin, दोनों cos दोनों sin, हाँ या ना, हाँ या ना, और cos of a - b, दोनों cos दोनों sin, जब cos of a + b बोल रहे हो तो दोनों टुकड़ा के बीच में माइनस, और जब cos of a - b बोल रहे हैं तो दोनों के टुकड़ा के बीच में, लो भैया हमको दे दिया cos 105 निकालने, cos 105 इज अ नॉन स्टैंडर्ड एंगल, वेरी गुड, 60 + 45 में तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे, 60 + 45, सही है, cos दोनों cos दोनों sin, दोनों cos दोनों sin, दोनों cos दोनों sin, आया, दोनों का बीच में जब प्लस, तो यहाँ पर cos 60 1/2, cos 45 1/√2, sin 60 sin 45 2√2, एलसीएम ले लीजिए, 2√2 कट जाएगा तो 1, 2√2 कट जाएगा तो, बोलो आया कि बाउंसर गया, आया कि बाउंसर गया। रैशनलाइज हमको इस दुनिया में कोई आदमी करने नहीं बोलेगा, वो हम अपना मन से करेंगे, सही है भाई। तो कितना होगा, √2 इसको लेंगे तो √2 - √6/, so this is the value of sin, sorry cos 100, cos अगर मेरे को सिर्फ फिर से 15 चाहिए,
किसमें ब्रेक करेगा 45 में। मतलब जिसमें ब्रेक कर रहा है ना ए प्लस बी और ए माइनस बी बनाने के लिए, अरे ये ऑलरेडी नॉन स्टैंडर्ड है, इसको तू जो ब्रेक कर रहा है उसको नॉन स्टैंडर्ड में ब्रेक कर देगा। अबे तो फॉर्मूला लिख के भी तो वैल्यू नहीं आएगा, तो इसको जो तू ब्रेक कर रहा है किसमें होना चाहिए, स्टैंडर्ड में होना चाहिए, अगर हमको इन सब का वैल्यू चाहिए। बोल पूरा अच्छा से समझ में आया। तो 4 फॉर्मूला हो गया मेरा, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, माइनस माइनस में माइनस प्लस में प्लस प्लस में प्लस, एक साइन एक कॉस एक साइन एक कॉस एक साइन एक कॉस एक साइन एक कॉस, बट कॉस ऑफ ए प्लस बी दोनों कॉस दोनों साइन, कॉस ऑफ ए माइनस बी दोनों कॉस दोनों साइन। जब माइनस होगा तो फॉर्मूला के बीच में प्लस होगा, और जब प्लस होगा तो फॉर्मूला के बीच में, बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ। अब आया tan ऑफ ए प्लस बी, tan ऑफ ए प्लस बी, बस इसके बाद हम लोग अब सम्स बनाना चालू करेंगे। tan ऑफ ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। tan ऑफ ए प्लस बी tan a tan b बाय 1 माइनस tan a और tan ऑफ a माइनस b, बस कुछ नहीं है, सेम टू सेम है, जहां प्लस था वहां माइनस कर दो, जहां माइनस था वहां प्लस कर दो, माइनस दिस बाय 1 प्लस tan a, बोलेगा कहा बोले भैया कुछ समझ नहीं आया, अरे ये बोले देखो तुमको वैल्यू दे दिया निकालने को tan 105, चलो तुमको वैल्यू दे दिया निकालने को tan 15, तुमको वैल्यू दे दिया निकालने को tan 105, तुमको वैल्यू दे दिया निकालने को tan 75, कैसे निकालेंगे, दोनों तो नॉन स्टैंडर्ड एंगल, ये दोनों तो नॉन स्टैंडर्ड एंगल है ना भाई, तो क्या करेगा बोल, इसको तोड़ दे हम, इसको तोड़ दे हम 45 माइनस, तो ए का काम 45 कर दे रहा, बी का काम 30 कर दे रहा, नीचे वाला आदमी को देख और बोल दे फॉर्मूला tan 45 माइनस tan 30 बाय 1 प्लस tan 45 tan 30, बोल कोई दिक्कत, ये आदमी का नाम 1, ये आदमी का नाम 1/√3, बोल सही बात, ये आदमी का नाम 1 प्लस इसका नाम ये 1/, एक बार में √3 एलसीएम ले ले, √3 एलसीएम लेंगे यहाँ, तो यहाँ √3 माइनस 1 होगा, और नीचे का √3 अगर एलसीएम लेंगे यहाँ √3 प्लस 1 होगा, समझ में आया, दोनों का √3 एलसीएम वाला कर दिया, दोनों का √3 एलसीएम वाला। अरे मेरा भाई हमको कोई बोलेगा जीवन में, कभी जिंदगी में नहीं बोलेगा कि भाई जाके निकालो काची का वैल्यू, तो भैया रैशनलाइज कर दो, कभी नहीं बोलेगा, रैशनलाइज हम अपना मन से करेंगे, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे किससे, √3 प्लस 1 से, प्लस नीचे में है ना बेटा जी, √3 ऊपर में क्या √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे में a प्लस बी। ए भाई एक बार में देख, आंख नाक कान सब फाड़ के देख, और ऊपर में एक बार में वैल्यू बोल। अबे एक बार में बोला तो 3 कहां से तेरा आएगा, 4 माइनस 2 √3 होगा, समझ में आया कि नहीं आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का काम √3 कर रहा है, b का काम 1 कर रहा है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर में 3 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 2 × √3 × 1, 2ab में 2 √3 मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर पहला, √1 का स्क्वायर बाद में, तो 3 और 1 का होगा 4, और बीच में क्या बचेगा 2ab में 2 √3, 2 कॉमन लेके काट दे, 2 माइनस, अब हम ये वाला निकाल के नहीं दिखा रहे हैं, इसको निकालेगा कैसे वो बोल, अरे सेम ही चीज तो लिखा है ना, बस बीच में माइनस की जगह प्लस है, तो इधर प्लस होगा, इधर प्लस होगा, इधर प्लस होगा, इधर, तो रैशनलाइज करके जब निकालेगा ना इसका एंड रिजल्ट 2 + √3 पे खत्म होगा, किस पे खत्म होगा, वो हम निकाल के नहीं दिखा रहे, बात समझ में आ गया। तो आज से ये भी तेरा स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया, आज से ये भी तेरा स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया, तेरे को याद होना चाहिए, जैसे तेरे को tan 30 याद है, क्या होता है tan 30 1/√3, उसी हिसाब से याद कर ले, tan 15 डिग्री का वैल्यू होता है 2 - √3, और tan 75 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 75 डिग्री का वैल्यू होता है 75 का 2 + √3, 2 + √3, बोल क्लियर है। तो भैया कौन सा भैया 15 के लिए होगा, कौन सा 75 के लिए हम भूल जा रहे हैं, माइनस और प्लस में, 2 - √3 और 2 + √3 में कौन बड़ा है, 2 - √3 और 2 + √3 में कौन बड़ा है, कौन है 2 +, इसमें भी कोई कंफ्यूजन है नहीं ना, तो भैया बड़ा एंगल के लिए बड़ा वैल्यू, छोटा एंगल के लिए, क्योंकि tan का वैल्यू 0 पे 0 होता है और 90 पे इनफाइनाइट होता है, मतलब tan का वैल्यू जब 0 से हम 90 की तरफ अप्रोच करते हैं तो बढ़ता है, मतलब जो भी होगा 2 - √3 और 2 + √3, इफ यू आर कंफ्यूज कि कौन सा, हमको याद है 2 + √3 भी 2 - √3 भी, हमको पता है इनमें से एक 75 का वैल्यू है, एक tan 15 का वैल्यू है, हम कंफ्यूज है कौन सा किसके लिए है, तो भैया कम वाला के लिए कम वाला वैल्यू, ज्यादा वाला के लिए, और तुमको याद ही नहीं है ये वैल्यू, तब तो भाई कोई काम का नहीं है, लेकिन अगर वैल्यू याद है तो कम वाला के लिए कम का, ज्यादा वाला के लिए, इसका मतलब क्या है कि अगर tan 15 और tan 75 कहीं मिला तो उसको कंपाउंड एंगल का भी यूज करके नहीं निकालेंगे वैल्यू, वो हमारा लिए आज से बन गया क्या चीज, स्टैंडर्ड एंगल, ऐसे करके जहां जहां पे ज्यादा वैल्यू रिपीट होता है, जो जो ज्यादा बार आता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड बनाते जाएंगे, जैसे हम तेरे को cos 120 बोले -1/2 होता, बोले ना भाई
tan 135 बोले -1 होता है, तो tan जब आप sin 120 सॉरी cos 120 बोल रहे -1/2 होता है, हमको बोल रहे बार बार याद रख लो, तो भाई sin का 120 काहे नहीं करवा रहे, उससे क्या दुश्मनी है आपका? मेरा कोई दुश्मनी नहीं है उससे, sin 120 का भी मेरे से कोई दुश्मनी नहीं, ये सब कम बार यूज होता है, तो फिर इसको एसोसिएट एंगल का यूज करके निकाल लेंगे। ये सब बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, क्योंकि क्वेश्चन में चैप्टर में आगे क्या मिलेगा, चैप्टर में आगे क्या मिलेगा भाई, हम कल से थोड़ी पढ़ाना चालू, छठा बैच तेरे को हम पढ़ा रहे हैं, तो मेरे को तो पता है आगे क्या मिलेगा, तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू बोल के हम तेरे को याद करवा रहे हैं वो सब काम आएगा। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? तो भैया क्या फॉर्मूला हो गया, साइन ऑफ a प्लस बी, कुछ नहीं, साइन a cos b, साइन a cos b, साइन a cos b, cos a sin b। एक बार साइन के साथ जो एंगल आएगा cos के साथ नहीं आएगा, एक बार cos के साथ जो आएगा साइन के साथ आएगा। साइन ऑफ a प्लस b में प्लस होगा बीच में, साइन ऑफ a माइनस b में माइनस होगा बीच में। cos ऑफ a प्लस b हो चाहे cos ऑफ a माइनस b, दोनों cos दोनों sin, दोनों cos जब बीच में प्लस होगा तो आएगा माइनस, जब बीच में माइनस होगा आएगा प्लस। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? उसके बाद क्या आया मेरा भाई, tan ऑफ a प्लस b, tan ऑफ a प्लस b, tan a tan b, 1 tan a tan b, बस साइन भी बोल देंगे। जब tan ऑफ a प्लस b निकाला तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और जब tan ऑफ a माइनस b निकाल रहे हैं ऊपर माइनस नीचे प्लस। लीजिए भैया हमको निकालने दे दिया sec ऑफ -75 ज्यादा। अब आ गया एसोसिएट एंगल। अगर किसी भी एंगल में नेगेटिव है तो सबसे पहले एसोसिएट एंगल भैया को याद करो कि माइनस एब्जॉर्ब करने वाला आदमी है कि माइनस रिटर्न देने वाला आदमी है, तो माइनस एब्जॉर्ब करने वाला, cos ऑफ सेक माइनस, मतलब cos ऑफ माइनस सेक ऑफ -75 इज नथिंग बट, बोल हाँ या ना? कोई तकलीफ किसी को भी? अब सेक का लिए तो कोई फार्मूला बना ही नहीं है, सेक का लिए कोई फार्मूला बना है? फार्मूला है साइन का cos का tan का, साइन का cos का tan का। बोल आयुष भैया कैसे निकालेगा तब इसको? 1 बाई कर देंगे। 1 बाई करेंगे क्यों, बेवकूफ हम लोग थोड़ी है, हम सीधा cos 75 का निकालेंगे, 1 बाई कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा हम cos 75 का निकालेंगे और लास्ट में जाके उसको रिवर्स कर देंगे। नहीं तो फिर तुमको क्या करना होगा, नहीं पूरा काम को ना 1 बाई लिख के करना पड़ेगा। नहीं समझा मेरा बात? तो हम 1 बाई को अवॉइड किए, हम सीधा समझे, हमको निकालने दिया cos 75। क्या निकालने दिया? cos 75। क्या होगा cos 75? 45 प्लस 30, बोल हाँ या ना? तो ये क्या होगा इसका फॉर्मूला, दोनों cos एक साथ, दोनों sin एक साथ, बोल हाँ या ना? पक्का? जब cos बोलेगा तो sin, सॉरी जब प्लस बोलेगा तो दोनों के बीच में माइनस, 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2, रूट 3 बाई सॉरी रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2, 2 रूट 2 ले लिया एलसीएम, तो रूट 2 कटेगा तो रूट 3, तो रूट 2 कटेगा तो, बोल सही बात? सही बात हाँ या ना? अच्छा सही बात। अब इसको हम रेशनलाइज नहीं करेंगे अभी, पता है क्योंकि इसको तू रेशनलाइज करेगा नीचे से रूट को भगाएगा, अबे जब आंसर लिखने जाएगा तो वापस से रूट वाला नीचे आ जाएगा, नहीं समझा? तो इसको पहले रेसिप्रोकल कर दे, उसके बाद इसको रेशनलाइज कर। एक चीज का वैल्यू आया है cos 75, तो कहीं चाहिए ही नहीं था, हमको क्या चाहिए? sec 75। भाई sec 75 नहीं चाहिए, sec ऑफ -75 चाहिए, वो तो भैया माइनस का एब्जॉर्बर है, इसलिए माइनस को ले लिया अंदर, तो ये किसका वैल्यू होगा? sec 75। क्या हो जाएगा? 2 रूट 2 बाई रूट 3 कर दे रेशनलाइज, तो रेशनलाइज करेगा तो क्या होगा? रूट 3 सही बात? सही बात। तो ऊपर में 2 रूट 2 रूट 3 प्लस 1, नेक्स्ट लाइन में उसको कर देंगे मल्टीप्लाई, नीचे में 2 लिख देंगे, तेरे को कोई तकलीफ होगा? अब इसमें तकलीफ हो रहा तो भाई इसका तो मेरे पास कोई इलाज भी नहीं है। रूट 2 इंटू रूट 3, रूट 2 इंटू 1, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ 75। तो भैया इसको भी याद कर ले, नहीं लगेगा जरूरत, जो चीज नहीं फ्रीक्वेंटली जरूरत लगेगा तो उसको हम याद क्यों करें? जब जरूरत पड़ेगा फॉर्मूला लिख के निकाल लेंगे, जो फ्रीक्वेंटली यूज होगा उसको भैया हम क्या कर रहे हैं, उसको हम याद रख ले रहे हैं। तो अभी तक हम लोग कई सारा वैल्यू याद किए हैं, उसी का रास्ता में एक आगे मिलेगा जो हम लोग याद करेंगे, tan 22.5 डिग्री एंड tan 67.5 डिग्री। tan कितना? 22.5 और tan कितना? 67.5। ये दोनों को अगर जोड़ के देख, दोनों मिलके 90 होगा, ये दोनों मिलके 90 होगा। इसका वैल्यू होता है रूट 2 प्लस 1, सॉरी इसका वैल्यू होता है रूट 2 प्लस 1। tan का 22.5 डिग्री होता है रूट 2 माइनस 1, tan का 67.5, दोनों जोड़ के 90 हो रहा है। अबे 67.5 और 22.5 दोनों मिलके 90 हो रहा है, तो tan का 67.5 इज रूट 2 प्लस 1, tan का 22.5 इज रूट 2 माइनस 1। बोलाया कि नहीं आया? पक्का समझ आया? तो क्या हो गया मेरा फॉर्मूला? साइन ऑफ a प्लस b, साइन a cos b cos a sin b, साइन ऑफ a माइनस b, साइन a cos b cos a sin b। प्लस जब दोनों के बीच में होगा तो प्लस होगा, माइनस जब दोनों के बीच में होगा तो cos ऑफ a प्लस b हो चाहे cos ऑफ a माइनस b, दोनों cos का टुकड़ा, दोनों sin का टुकड़ा, दोनों cos का टुकड़ा, दोनों sin का टुकड़ा। बोल हाँ या ना? पक्का?
जब बीच में प्लस होगा a प्लस बी तो इधर माइनस होगा, और जब होगा माइनस प्लस होगा। tan ऑफ a प्लस बी, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, हाँ या ना? tan ऑफ a माइनस b, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस, नोट करो। और भी फॉर्मूला इसमें है जिसका जरूरत पड़ेगा आगे, अभी हम लोग का इतना से काम चल जाएगा। चलो जल्दी से चारों फॉर्मूला लिखो। देखो सबको अब कॉस्ट वाला वैल्यू निकालना, देखो रुक जाओ इधर हटा रहे हैं, अब हम सम्स बनाना चालू कर रहे हैं। क्या भैया इस एक्सरसाइज में और फॉर्मूला नहीं है? अरे हाँ भाई ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली है, कॉट का ही फॉर्मूला, कॉट ऑफ a प्लस b का, ऑब्वियसली है कॉट ऑफ a माइनस b का, लेकिन और नहीं निकालेंगे, इतना में काम चल जाएगा। जब काम अटकेगा तब फिर फॉर्मूला लिखेंगे। ले तो मेरे को निकालने दे दिया है sin 75, क्या निकालने दे दिया? गलत, माइनस sin 75। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माइनस को रिटर्न करने वाला आदमी है या माइनस को एब्जॉर्ब। तो माइनस रिटर्न करने वाला आदमी है, माइनस जैसे था रहने दिए, थोड़ा देर आगे हम sin 75 का वैल्यू निकालें, √6 प्लस √2/4। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? माइनस हमको निकालने sin 75 का नहीं दिया है, साइन ऑफ माइनस 75 का। तो हम कहा कि माइनस रिटर्न करने वाला आदमी है तो माइनस को सामने ला के लिख दिए, और इसका वैल्यू तो 2 मिनट आगे निकाले। तो आंसर क्या होगा? √6 प्लस √2/4, लेकिन इसके लिए माइनस बचा रहेगा, तो इसका आंसर होगा माइनस ऑफ √6 प्लस √2/, नहीं बनाते इसको, क्या करेंगे इसको? कॉस ऑफ, 2 स्टैंडर्ड में तोड़ लेगा, हटा देगा। क्या निकालने दिया? tan ऑफ माइनस 105, tan ऑफ रिटर्न करने वाला आदमी है कि रखने वाला आदमी है? रिटर्न करने वाला। तो माइनस जैसे था एकदम उसको वैसे ही रहने दिए, माइनस को कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई टचिंग, नो टचिंग। 60 प्लस 45 में तोड़ दिए, इसमें तोड़ दिए, क्योंकि 105 का होता है 60 प्लस 45, और 105 को अगर हम 60 प्लस 45 में तोड़ेंगे तो दोनों कैसा एंगल है? कर लिया खुद से। तो इट इज समथिंग लाइक ना, तेरे को ना tan 105 ही निकालने दिया, उसको तू जैसे निकालेगा निकाल ले, उसके साथ बस ये माइनस को हम रिटर्न करवा के रख दिए। बोल क्लियर है? उसके बाद कौन है भाई? कॉस। सबसे पहले नेगेटिव का एब्जॉर्बर है कि नेगेटिव रिटर्न देने वाला है? sec 75 कैसे निकालेगा? इसके लिए तो हम कोई फॉर्मूला ही नहीं दिए, तो cos 75 निकालिए। क्या करेंगे? और cos 75 का एकदम एट द एंड में जाके जो आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, हटा देंगे। लो क्या आ गया मेरा भाई? क्या आ गया मेरा भाई? पहले नीचे वाला बना रहे हैं, पहले नीचे वाला बना रहे फिर ऊपर वाला बनाएंगे। बोल रहा है ये वाला चीज का जो रिजल्ट होगा क्या होगा? 0। ये वाला चीज का जो रिजल्ट होगा, तो प्रूफ वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं? एलएचएस लिख के तो लिख दिए cos अल्फा, इसमें तो कोई कंपाउंड एंगल नहीं लगेगा, ये आदमी में लगेगा। cos ऑफ 120 प्लस अल्फा, cos ऑफ, तो 120 अल्फा का काम कर रहा है ए का, और अल्फा बी का काम कर रहा है। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों टोकन cos का, दोनों टोकन cos का, फिर दोनों टोकन sin का। आया क्या? जब इधर है प्लस तो बीच में होगा प्लस, दोनों टोकन cos का, सही बात। फिर दोनों भैया किसका? sin का। सही लिखे कि गलत लिखे? अरे सही है कि गलत? जब इधर होगा माइनस, देख sin 120 sin अल्फा cos 120 cos अल्फा। बोलेगा sin 120 का वैल्यू नहीं पुट किया, अबे पागल है क्या? हम क्यों पुट करें? वो तो कट ही जा रहा है ऐसे ही, तो उसको क्यों पुट करें? cos अल्फा है, ए भाई ये वाला दोनों सेम चीज लिखा है कि अलग चीज लिखा है? तो कोई भी चीज अगर सेम चीज 2 बार लिखा रहेगा तो उसको 2 के साथ तू नहीं लिखेगा। 2 cos 120 cos अल्फा, बोल हाँ या ना? cos 120 बोले ना, याद रख ले रहे, हम ऐसे थोड़ी तेरे को याद रख लेने बोले हैं, हमको पता है बार बार यूज होता है। बोलाया कट गए दोनों, प्लस माइनस cos अल्फा माइनस, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया बात? पक्का? तो ऊपर वाला भी निकाल दीजिए। ए मेरा भाई ऊपर वाला अगर हम निकालेंगे tan 75, ऊपर वाला अगर हम निकालेंगे tan 75 LHS, tan 70 निकालने का अगर हम बात करें, निकालने का अगर हम बात करें तो हम निकाल तो सकते हैं tan 75 को, लेकिन हम क्यों निकाले? इतना देर से तो निकाल ही चुके हैं, इसको तो याद भी करना है। 2 + √3, नहीं समझा मेरा बात? तो अगर हमको इसको डायरेक्ट लिखना है उसका भी अनुमति है ना भाई, उसका परमिशन है ना, 2 + √3 होता है। सही बात? पक्का? पक्का। और निकालना चाहेगा तो निकाल भी लेगा, अभी तो निकाले 45 + 30 में तोड़ लेगा। क्या हम tan 75 यहाँ लिखा है और tan cot 75 को क्या हम tan 15 लिख सकते हैं? कहाँ चीज़ है ये? कॉम्प्लीमेंट है, इसका 11 से कोई लेना देना नहीं है, 10 क्लास का बात है। कहीं पे लिखा हुआ cot 75 तो तू उसको लिख देगी tan 15। सही है? अभी दोनों का वैल्यू निकाले नहीं है, हमको अगर चाहिए तो हम रफ में लिख के निकाल लेंगे। tan 75 को 45 + 30 में तोड़ के निकाल लेंगे और tan 15 को 45 - 30 में तोड़ के निकाल लेंगे।
अरे हाँ या ना, लेकिन इसका वैल्यू तो हम बोले, याद रख ले, बार बार लगेगा, बार बार लगेगा। 2 प्लस माइनस, बाहर में माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज होगा तो 2 2 कट जाएगा, √3 प्लस √3, ये क्या चीज का रिजल्ट है? LHS का। अब RHS तो आया नहीं, इस क्वेश्चन का ऐसा तो नहीं कि LHS सॉल्व करते करते 0 आ गया, तो RHS भी लिखना पड़ेगा। क्या है? 4 साइन साइन 60 कितना होता है भाई? हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो एग्जाम में अगर आता तो ये कैसे बनाते? ए भाई एग्जाम में अगर ये आता तो इसको हम डायरेक्ट नहीं लिखते, डिपेंड करता है कितना मार्क्स का। पहले तो ये आएगा तो 1 नंबर से ज्यादा का आएगा नहीं, समझा? दूसरा ये आएगा तो प्रूफ कभी करने नहीं देगा, वैल्यू निकालने देगा। तो वैल्यू निकालने 1 मार्क्स का दिया है तो डायरेक्ट रिजल्ट पुट करना दे भाई। तेरे को तो पता है tan 75 2 प्लस √3 tan 15, और tan 15 यहाँ तो है नहीं, तो भाई दिमाग आँख नाक सब खोलो, cot 75 का वैल्यू ही होता है tan 15, cot 75 जो होता है वो tan 15 होता है। बोलो हटाए। अब देख और वैल्यू वाला क्वेश्चन 3 का 1 देख, दिमाग लगाएगा, बात को समझेगा। पीछे वाले बना रहे, पीछे वाला टफ नहीं है, पहले हम थोड़ा सा और फॉर्मूला से खेलकूद करने के लिए सिखा दे रहे हैं। 1 2 हमें से ये मांग रहे हैं भाई, याद रखेगा साइन के सामने दुनिया का ना कोई भी एंगल डालना डाल दे, जो एंगल डालना डाल दे। साइन के सामने बैठेगा तो इस तरफ बैठ जा अगर प्रॉब्लम होगा। साइन के सामने दुनिया का जो एंगल डालना डाल दे, जो एंगल डालना डाल दे, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता ही होता है, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता ही होता है। तो भाई बोलेगा साइन अल्फा लिखा है 1/√5 आ रहा है, तो 1/√5 भैया साइन का कौन सा एंगल कर लिया आता है? हमको क्या पता, हम लोग तो 5 ही को पहचानते हैं, 0 30 45 60 90, और किसी को पहचानते हैं? नहीं पहचानते। तो ये भैया साइन अल्फा का कौन सा वैल्यू के लिए 1/√5 आएगा हमको नहीं पता, हमको क्या पता? तो नॉन स्टैंडर्ड एंगल, ये भी नॉन स्टैंडर्ड है। मतलब हम बोलना क्या चाह रहे थे, अगर लिख दिया होता साइन अल्फा और साइन बीटा इक्वल टू, ये लिख देता हाफ, आई ले देता √3/2, है ना? तो तू इसको लिख देता साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 30, है ना, क्योंकि एक्यूट बोला है, और साइन बीटा इज इक्वल टू साइन, तो यहाँ से तू अल्फा निकाल के 30 बोल देता, यहाँ से तू बीटा निकाल के आया। हमसे मांगा था अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे हम लिख देते 30, यहाँ पे बोल देते, दोनों को जोड़ के आंसर बोल देते 90। मेरा बात समझा? तो तब ना बोल पाता जब उसका वैल्यू यहाँ पे जो दिया है, दोनों कैसा वैल्यू दिया होता? स्टैंडर्ड। ये नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू दिया, कैसा दिया है? तो याद रखिएगा जब नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू देगा ना, तो कभी भी अल्फा और बीटा इंडिविजुअल नहीं निकलेगा, कभी भी अल्फा और बीटा इंडिविजुअल नहीं निकलेगा। वो एक बार में पूरा टोकन निकलेगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, एक बार में पूरा टोकन निकलेगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और एक बार में मतलब मान ले इसका पूरा रिजल्ट साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का 1/√2 पे एंड हुआ। अब तू क्या करेगा? साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिख देगा, इसको लिख देगा साइन ऑफ 40, एक बार में तेरा आंसर क्या आ जाएगा? तो अब तेरा अल्फा कितना है मेरा भाई नहीं पता, बीटा कितना है नहीं पता, लेकिन दोनों का सम। मेरा बात समझा कि नहीं समझा? क्या बोले? जब भी नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू देगा किसी भी एंगल के लिए और तुमसे दोनों का सम मांगेगा, तो तुम अकेले अकेले एंगल निकाल के ऐड नहीं कर पाएगा। तुम एक बार में साइन ऑफ a प्लस बी निकाल सकता है, एक बार में साइन ऑफ a माइनस बी निकाल सकता है, एक बार में tan ऑफ a प्लस बी निकाल सकता है, एक बार में तुम tan ऑफ a माइनस बी निकाल सकता है, लेकिन विदाउट एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इसका रिजल्ट अकेले अकेले निकाल के ऐड करके नहीं आएगा। पूरा मेरा बात समझा क्या? तो हम क्या करेंगे पता है? इसको निकालने के लिए वो निकालने दिया है अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, हम सोच रहे हैं अपने दिमाग में, हमसे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा मांग रहा है। क्या मांग रहा है? साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। लिख दिए? लिख दिए? अरे बाद में यहाँ पे कोई ऐसा रिजल्ट आएगा ना, बाद में यहाँ पे कोई ऐसा रिजल्ट आएगा ना कि वो रिजल्ट साइन साइन को हटा देगा, तेरे को अल्टीमेटली ये पता चल जाएगा। बस फर्क क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो आ जाएगा, लेकिन अकेले अल्फा कितना है, बीटा अकेले कितना है, वो हमको पता, तो पता करने का जरूरत भी कहाँ, हमको तो दोनों का समी तो खाली चाहिए। तो हम इसके साथ ये ना लगा के ये भी लगा सकते थे, कोई फर्क नहीं होता। मेरा बात समझा क्या? हम इसके साथ ये भी लगा सकते थे, कोई फर्क नहीं होता। मेरा बात समझ आ रहा है? लेकिन अगर हम इसके साथ साइन लिखते हैं तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होगा। इसको निकालने के लिए ये चारों आदमी चाहिए, ये चारों में से 2 आदमी दिया हुआ है, साइन अल्फा दिया हुआ है, साइन बीटा दिया हुआ है, कौन कौन नहीं दिया हुआ है? कॉस अल्फा और पीवीएच हो गया। देखिए साइन अल्फा इतना दिया हुआ है, कॉस अल्फा पीवीएच,
अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर एक होगा, हाइपोटेनस √5 होगा, तो उसका बेस निकाल के देखिएगा 2 आएगा। कितना आएगा? अगर जोड़ने आता है तो बढ़िया, नहीं तो लिख के निकाल ले। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1, तो हाइपोटेनस का होगा 5। नहीं, तो h स्क्वायर का वैल्यू है, तो उसका वैल्यू कितना होगा? समझ में आया? तो भैया अगर साइन अल्फा का वैल्यू 1/√5 है, हमको सॉल्व करने के लिए कॉस अल्फा का जरूरत पड़ेगा, तो कॉस अल्फा का वैल्यू होगा, आया कि ऊपर से गया? साइन बीटा का 1/√10, हमको सॉल्व करने के लिए क्या लगेगा? कॉस बीटा लगेगा। क्या लगेगा? अबे सॉल्व करने के लिए क्या लगेगा? तो किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल का अगर परपेंडिकुलर एक होगा, वेरी गुड, कितना होगा? 3। समझ में आया? निकाल के दिखाए कि जोड़ लिया, तो क्या हो जाएगा? कॉस बीटा का वैल्यू और क्लियर हुआ पूरा अच्छा से? तो क्या हो गया यहाँ पे? साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा 1/√5, cos बीटा 3 by cos alpha 2 by and sin बीटा 1 by, क्या दोनों का एलसीएम √50 होगा? √5 into this। अब ये दोनों √50 से √50 कट गया, तो ऊपर क्या बचेगा? √50 कट गया, सही है? तो ऊपर में क्या बचेगा? इट इज 5 by √50, √50 को मिल सकते हैं 5 into 5 into 2, तो √50 का वैल्यू क्या होगा? 5 सही है? कट गया ये दोनों, क्या आ गया? कितना का वैल्यू है? सही है? तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, क्या हमको पता चला कि अल्फा अकेले कितना है, बीटा के, तो मांगा भी कहा अल्फा अकेले और बीटा अकेले कितना होगा। बोल समझा कि नहीं समझा? तो बोलेगा आप इसका सामने कॉस लिख के काहे नहीं बनाए? कॉस लिख देता, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस लिख देता तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला क्या होता? कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। बोल हाँ या ना? तो ये हमको इसको सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ कॉस लिखते तो कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा लगता। अब ये चारों तो है ही है, चारों तो है ही है, इससे भी कॉस से ही बन जाता। नहीं समझा मेरा बात? तो tan काहे नहीं लिख दिए? अब तो इतना तो कम से कम तेरे को समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि मेरे को वैल्यू दिया हुआ है साइन का यूज करके निकाले कॉस का। tan का अगर हम वैल्यू लिख देंगे तो फिर हमको tan अल्फा और tan बीटा का भी तो वैल्यू लगेगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं, tan अल्फा tan बीटा निकाल लेंगे, tan अल्फा tan बीटा। लेकिन सिंस मेरे को दिया हुआ साइन और कॉस, तो हम साइन ही वाले में काम कर लिए। बोल पूरा अच्छा से आया कि बाउंसर चल गया? पक्का? तो ले अगर पक्का समझ में आया तो भैया उसका पक्का वाला नीचे वाला ही बना दे रहे हैं। कहाँ निकालने दिया? देखिए tan अल्फा कॉट बीटा इक्वल टू मांगा का पक्का ए और बी अकेले अकेले नहीं निकलेगा, हटा रहे। हाँ देख मेरा भाई, अब ले ये वाला को एकदम अच्छा से देख ले क्वेश्चन को। इसको अभी हम दो तरीके से बना देंगे, इसको हम दो तरीके से बना देंगे, एकदम भी भी आएगा। नॉट बिकॉज एग्जाम में आएगा, एग्जाम में कहा आएगा 10-11 क्लास में बोलना बहुत मुश्किल है, वो बेफिजूल का बात है। एग्जाम में ये आएगा, ये कर लो, वो आएगा, ये यूज बहुत ज़्यादा होगा। नहीं समझा मेरा बात? इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये यूज बहुत होगा, हर बार आगे ऐसा करके हम लोग को मिलेगा क्वेश्चन। तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं, देख मेरे को दिया है tan 43, हमें को प्रूफ करने दिया cos 2 sin 2 cos 2 sin 2। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अभी हम LHS से RHS भी कर देंगे और RHS से LHS भी करेंगे, दोनों करेंगे, ध्यान से देखो। अगर हम tan 43 को tan 45 माइनस 2 लिख दें तो तुमको कोई प्रॉब्लम होगा क्या? क्या है भैया? आप tan 43 को 45 माइनस 2 काहे लिखिएगा? 43 का वैल्यू तो 40 प्लस 3 भी होगा, है ना भाई? नहीं समझी? 43 का वैल्यू तो 35 प्लस 8 भी होगा, 43 का वैल्यू 50 माइनस 7 भी होगा। तो आपको भैया क्या जरूरत पड़ गया कि आप 45 माइनस 2 ही लिख रहे हैं इसको, क्योंकि जो हमको प्रूफ करना है उस पर 2 वाला एंगल है, जो हमको प्रूफ करना है उसको 2 वाला एंगल है, इसीलिए हम इसको इस तरीके से ब्रेक किए हैं कि उसमें भी 2 रहे। बुलाया। अब इसका हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? tan 45 tan 2 1 प्लस tan 45 tan 2, सही बात? हाँ या ना? tan 45 1
tan 2 1, ये तो 1 है ना, tan 2। किसी को कोई प्रॉब्लम? हमको चाहिए था आंसर साइन और कॉस में, अभी मेरा रिजल्ट खत्म हुआ tan में। कॉमन सेंस का बात है कि आपको साइन बाय कॉस करने बोल रहे हैं, साइन बाय कॉस करने बोल रहे हैं, तो देख साइन बाय कॉस कर देंगे। tan 43 इक्वल टू, क्या हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन 2 बाई 1 प्लस साइन 2 बाई, आया क्या? तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ एलसीएम ले ले cos 2, यहाँ पे cos 2 आ जाएगा पक्का, यहाँ पे cos 2 एलसीएम ले ले, आया क्या? अब दोनों के नीचे का cos 2 जो है एलसीएम वाला कट जाएगा, आया समझ में? आ गया कि नहीं आ गया? पक्का। तो क्यों हम तोड़े इसको 45 माइनस 2 में, समझ में आया? क्योंकि हमको 2 वाला चीज चाहिए था। अब देख RHS से LHS बहुत अच्छा चीज है, और इसका ज्यादा मजेदार जो चीज है ना वो RHS से LHS ही है, जो हमको आगे ज्यादा काम आएगा। देख अगर कहीं पर tan ऑफ a प्लस बी लिखा है तो तू उसको tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b लिखेगा भाई, लिखेगा भाई ए मेरा भाई। तो अगर कहीं पर ये कहानी लिखा है तो तुम बोल रहा है कि भैया इसके बदले हम ये लिख देंगे। हम बोल रहे हैं कि अगर कहीं पे ये लिखा है तो क्या तुम इसको ये नहीं लिख दोगे? रिवर्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 मिनट रुक बहन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सही है। और अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कहीं लिखा रहेगा तो क्या लिखेगा उसको? a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा रहेगा तो क्या लिखेंगे उसको? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अबे गधा, तो ये वाला अगर लिखा रहेगा तो रिवर्स में ये नहीं लिख देंगे हम, पक्का। तो बस वही है, tan ऑफ a प्लस b का अगर ये फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूला का रिजल्ट ये नहीं होगा। अब यही करने जा रहे हैं, अभी हम इधर से इधर वाला तरीके से प्रूफ किए हैं, अब ये वाला से हम इधर वाला करने जा रहे हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसको हम ज्यादा यूज करेंगे। देख लो तो क्या लिखा हुआ है, cos 2 sin 2 cos 2 sin 2, बोल सही बात। ए मेरा भाई अगर हम दोनों में cos 2 से डिवाइड दे देंगे तो तुमको कोई तकलीफ होगा क्या? अरे कोई भी चीज का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर सेम चीज से आप डिवाइड दे दीजिएगा तो हमको क्या तकलीफ होगा? सेम ही बात तो है, ये दोनों ऐसे भी कट जाएगा तो जो था वही लिखा है। क्यों लिखे? एक लाइन बाद आंसर हम दे देंगे। क्यों लिखा? हम एक लाइन बाद आंसर दे देंगे। बोल लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब इसको इसमें डिवाइड मार दे, इसको इसमें डिवाइड मार दे, इसको इसमें और इसको इसमें। 1 माइनस tan 2, वेरी गुड। 1 माइनस 1 प्लस, ए मेरा भाई पता है 1 का जो वैल्यू होता है tan 45 होता है, तो 1 को हटा के हम tan 45 लिख दें, और ये tan 2 वैसे ही है। इसको नहीं हटा रहे, नहीं, ये तो हमको 1 अकेले चाहिए, ये तो हमको 1 खाली चाहिए, ये तो हमको 1 खाली चाहिए ना फॉर्मूला में। देख तो इधर वाला का लिए हम 1 का लिए tan 45 लिखे, लेकिन इसको नहीं लिख रहे हैं, इसको हम वैसे ही रख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा, 1 तो पक्का होगा। अबे यहाँ कुछ नहीं होगा, 1 तो पक्का होगा, तो वहां पे भी एक tan 45 एडजस्ट कर दें। तो हम दो जगह पे 1 का लिए tan 45 एडजस्ट किए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। पहले कर सकते हैं कि नहीं वो बोल? कर सकते हैं। तो इसको काहे नहीं लिखे? क्योंकि जो फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं वो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं लाने जा रहे हैं। tan ऑफ a प्लस बी का लिखा हुआ है, हम उसको tan ऑफ a प्लस बी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इट इज नॉट लाइक कि tan ऑफ a प्लस बी लिखा है तो उसको tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b लिख रहा, नहीं। tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b लिखा है और तू उसको tan ऑफ a प्लस बी लिखने जा रहा है उल्टा। तो यहां तो हमको 1 लगेगा ना,
तो यहाँ 1 लिखे, यहाँ वाला 1 को tan 45 से रिप्लेस कर दिए, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा, तो वहां पे भी एक tan 45 एडजस्ट कर दिए। तो देख तो ध्यान से, क्या ये देख के नहीं लग रहा है tan A tan B 1 प्लस tan A आया कि नहीं आया? अरे आया पक्का। तो क्या मेरा भाई ये tan ऑफ A माइनस बी का फॉर्मूला नहीं है? tan ऑफ A माइनस बी का फॉर्मूला नहीं है, जहां पे A का काम 45 कर रहा है, B का काम 2 कर रहा है। आया RHS से LHS, पूरा अच्छा समझ में आया? अभी एक को और करेंगे, और यहाँ पर मेरा काम का इधर से इधर जाना नहीं है, नो, ये बहुत इजी है, तू देख के समझ जा। अच्छा 2 चाहिए तो 45 और इसको 2 में तोड़ देगा तू। यहाँ पे पता 47 होता तो 45 प्लस 2 में तोड़ देता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ को, यहाँ से यहाँ को हमको सीखना है एक, और वो भी मुंह बचावानी, देख के देखना है और समझ जाना है कि tan 43 लिखा हुआ है ये। बोल पूरा अच्छा समझा? तो इसको दोनों तरीके से लिख, उसके बाद हम इसका और क्वेश्चन अभी 2-3 तो कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, हटाए क्या? फिर से ऐसा क्वेश्चन एक और बना रहे हैं और फॉलो करेगा बात को। यहाँ देख 2 कम था ना, tan वाले फॉर्मूला में, tan वाले फॉर्मूला में जब तुम a प्लस बी लिखते हो, a प्लस बी लिखते हो, देख इधर रुक जा, तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस वाला टोकन होगा। मतलब पता है, बिना कुछ किए हम बोल सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन 47 के लिए होता तो ये वाला ही आंसर होता, ये इसका मैग्नीट्यूड होता। कैसे आएगा वो तो देख लेंगे, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो होता ऊपर में प्लस नीचे माइनस होता। तो पता है, अगर हम LHS से RHS जा रहे होते तो इसको हम पता है 45 प्लस 2 में तोड़ते, 45 तो क्या फॉर्मूला होता? tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A tan B, पूरा खेला खत्म। ये वाला का जो एंड होता, रिजल्ट इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, तो ये tan कितना का वैल्यू हो जाता? और अगर हम इसका LHS से RHS जा रहे होते तो ऐसे होता। लेकिन अगर यही क्वेश्चन के लिए अगर हम RHS से LHS जा रहे होते तो पूरा सिनेरियो सेम होता, एट द एंड में यहाँ प्लस होता है यहाँ, तो ये tan ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला होता। मेरा पूरा बात आया समझ में कि ऊपर से चलिए? पक्का क्लियर है? तो देख ध्यान से इधर, अगर समझ पाया है तो देख ध्यान से इधर, क्या लिखा है, क्या लिखा है? हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, एक आपको 5-10 मिनट बाद फोन कीजिए ना, पढ़ा रहे हैं थोड़ा। देख, तो ये कहा दिया भाई 56, पता 45 प्लस 11 होगा 45, और 45 प्लस 11 अगर होगा तो इसका जो ब्रेकिंग होगा वो 45 और 11 में होगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस। पता है इसका रिजल्ट जो होगा cos 11 प्लस sin 11 बाय cos 11 माइनस, आया कि नहीं समझ में आया? आया कि नहीं समझ में आया? अगर हम LHS से RHS लाना चाहते हैं, अगर हम LHS से RHS लाना चाहते हैं तो इसको हम लिख देंगे tan 56 को 45 प्लस 11, समझ गया? और tan ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला लिख देगा। उसके बाद sin 11 cos 11 नहीं मिलेगा, tan 11 sin 11 मिलेगा, tan को sin बाई cos, tan को sin बाई cos लिख देगा, ये वाला आ जाएगा। और यहाँ से हमको अगर इधर जाना है तो उसको हम फिर से लिख रहे हैं, देख, हाँ वेरी गुड। देख इधर से अगर हम इधर जा रहे हैं RHS से LHS, क्योंकि हम बार बार बोले हमको यही सिखाना है, तो ये क्या होगा पता है? cos 11 sin 11, वेरी गुड, cos 11, cos 11 sin 11 बाई, सही है? सही है, इससे इसको डिवाइड मारेंगे, कोई तकलीफ? ये वाला को लिए tan 45 लिख दे, लेकिन इसको ऐसे ही रख, और यहाँ कुछ नहीं होगा तो 1 तो हर जगह होता है ना भाई, वहां पे भी tan 45 एक बार एडजस्ट कर दे, तो ये क्या होगा? tan 45 tan 11 बाई 1 माइनस tan 45 45 प्लस tan ऑफ
बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ कि पूरा बाउंसर चल गया? पूरा अच्छा से क्लियर हुआ कि पूरा बाउंसर चल गया? समझ में आया एकदम अच्छा से? तो देख मेरा भाई यही वाला चीज, अगर यहाँ माइनस होता आशुतोष भैया और यहाँ प्लस होता तो मेरा भाई बोल यहाँ पर क्या होता? यहाँ पर क्या होता? tan ऑफ व्हाट? बोल भाई, बहुत बड़ा पहाड़ थोड़ी बोले, क्या होता? कितना होता? बोल 45 माइनस 11 होगा, क्या होता? तो बोल भाई कितना होगा? 30 आया कि नहीं समझ में आया? तो बस आज से ये वाला देखेगा और समझ पाएगा तो डायरेक्ट लिख देगा, और बना के दिखाए कि समझ गया तो बोलेगा ना भाई, समझ गया तो बोलेगा, नहीं तो हमको तो एक ही चीज बनाते रह जाएंगे हम। चलो लिख लो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला दोनों लिख लो घर पे, LHS और RHS दोनों तरीके से इसको सॉल्व करके लिख लेना, बना इसको और रह रहा है। आदमी जो होता है ना उसको जितना मिलता है ना, आदमी उसमें कभी संतृप्त नहीं होता है। अभी जो 3 बच्चा आया था उसका एक्साइटमेंट से ही तेरे को देख के लगा उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ होगा, एक्साइटमेंट से लगा ना, देख के ही समझ में आ गया, उसीलिए मेरे को हंसी आया कि मतलब जब रिजल्ट हम लोग का अच्छा होता है ना तो हम लोग बहुत मतलब एक्साइटेड रहते हैं। तो हाफ ईयरली में जो बच्ची का ना 78 आया था मैथ्स में, उसका इस बार मैथ्स में अभी फाइनल टर्म में क्लास 9 का 97 आया। वो बहुत खुश थी, हम दुखी थे। वो खुश थी, हम दुखी थे। क्यों? अरे भाई 20 नंबर इंप्रूवमेंट बहुत होता है भाई, 78 से 97 100 में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसका बाजू में ना किसी दूसरे बच्चे का 99% मार्क्स हाईएस्ट आया होता। ते नहीं समझा मेरा बात कि हाईएस्ट मेरे अलावा कोई किसी का कैसे आ सकता है जो मेरा पास पढ़ता है? तो हम क्या थे? दुखी थे। समझ में आया? आदमी को जितना मिलता है उसमें आदमी खुश नहीं होता है। तो फिर हम दूसरा का रिजल्ट देखें, फिर हम खुश हो गए। काहे हुए? बोल, दिमाग है जरा सा भी। अरे किसी का कम आएगा तो हम खुश होंगे। हाँ, जो दूसरा आदमी का रिजल्ट देखे तो जो 99 हाईएस्ट था वो मेरा ही कोई दूसरा बच्चा लाया था। तेरे को कुछ नहीं समझ में आया अभी भी? सब वही बोल रहे कि कम आया होगा। अबे कम आएगा तो हम दुखी ना होंगे? तो इससे पता क्या चल रहा है? तेरे को जितना भी मिलेगा तेरे को उससे कम ही लगेगा। समझ में आया? फिर हम रिजल्ट देखें, और भी तो मार्क्स था ना सिलेबस में, फिर हम दुखी हो गए। काहे भाई? ये मैथ का कहानी हुआ कि एक बच्ची का 78 से, देख इससे पता का बताने चाह रहे कि आदमी को खुश और दुख होने के लिए हर जगह साला रीजन अवेलेबल है। तेरे को जो होना ते हो जा। तो एक आदमी 78 से मैथ में 97 लाया तो भी हम दुखी थे, क्योंकि 99 किसी और का आया था। कोई दूसरा जन कैसे हाईएस्ट ला सकता है अगर हम किसी को पढ़ाए हैं तो? ये मेरे को लगता है ऐसा, नहीं भी लाना कोई बड़ा बात नहीं है। तुम मेरा प्रेशर साला तुम क्यों लेगा, है ना? वो हम ले। तो फिर हम दूसरा का रिजल्ट देखें तो 99% जो हाईएस्ट था वो 9 क्लास का ही मेरे ही कोई दूसरा बच्ची का आया हुआ था। तो हम फिर खुश हो गए। फिर हम उसका रिजल्ट नीचे देखें, फिर हम दुखी हो गए। 86 मार्क्स उसका फिजिक्स में आया था। कितना आया था? लेकिन 87 किसी और कोचिंग का कोई दूसरा बच्चा का था, और वो किसी का भी जो 3 बच्ची रिजल्ट दिखाने आया था उसमें से एक भी बच्ची मेरा नहीं था। फिजिक्स भी तो हम लोग को पढ़ाते हैं ना, तो तू समझी कि नहीं समझी? तो फिर हम साला दुखी हो गए। समझ में आया? तो भाई मेरा खुशी दुखी चलते रहेगा। तो इसीलिए तेरे को भाई जो चीज में खुशी मिल रहा है लपेट लो। दुख होने का बहुत रीजन है। तो फिर हमको खुशी होने का रिजल्ट मिला कि हम लोग का कोचिंग में खुशी दीदी पढ़ाती है, उसका नाम ही खुशी है। हम लोग का कोचिंग में खुशी दीदी पढ़ाती है। कंप्यूटर में बच्ची का जो हाईएस्ट आया है वो भी फिर अपने ही कोचिंग का 3 में से एक बच्ची का था। तो चलो बोले अपना कोचिंग का तो आया, हम नहीं पढ़ाते तो क्या हुआ? अपना कोचिंग का तो आया। चल लिख ले। इसीलिए खाली खुश होने का रीजन ढूंढने होगा, साला दुख होने का तो इतना रीजन मिलेगा कुछ बोलने का नहीं। लिख लिया ये दोनों? तो देख मेरा भाई, अब इसको पकड़ लेगा ना, तो इसको पकड़ लेगा तो बोल भाई, अगर यहाँ 7, रुक जा, अगर यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7 होगा, बोल हाँ या ना? हाँ या ना? और ऊपर में प्लस नीचे माइनस, तो 45 प्लस में आंसर होगा, 52 आंसर होगा। और अगर यही सेम चीज यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा तो 45 माइनस में आंसर होगा, इसका आंसर 38 होगा। कितना होगा? अब पकड़ लिया अच्छा से?
चल हो गया था। देख दूसरा क्वेश्चन देख मेरा भाई, क्या तुमको ये वाला क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है? देखिए ये क्वेश्चन तेरे को देख के थोड़ा सा भी चीज पहचान में आ रहा है कि ये वाला काम तभी हो सकता है। अरे क्या लिखा है देखना, 10 35 10 35। ये वाला काम तभी हो सकता है जब 45 को हम 35 प्लस 10 में तोड़ दें, और बन सकता है ये। बस बन गया क्वेश्चन। लोग tan of 45 को क्या हम बोल सकते हैं 1? अरे हाँ या ना? क्या tan of 45 को हम बोल सकते हैं 35 प्लस इक्वल टू क्या होगा इसका फॉर्मूला? tan 35 tan 10 बाय 1 माइनस tan 35 tan 10 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्रॉस, तो क्या होगा tan 35 प्लस tan 10 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस tan 35 tan 10। सही है, सही है। इसको पकड़ के यहाँ लिया, 1 को वहीं छोड़ दो। देख लो पूरा का पूरा LHS और RHS, पूरा का पूरा LHS और RHS दोनों का दोनों लाके एंड कर दिए, दोनों का दोनों लाके देख एंड कर दिए। यही तो चाहिए था। बुलाया कि बाउंसर गया? पक्का। तो ये वाला तेरे को देख के कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे बना होगा? बहुत थोड़ा दिमाग लगा, अब तो कंपाउंड एंगल थोड़ा थोड़ा समझ गया। देख ना वहाँ 8 लिखा हुआ है और 5 और 3 भी लिखा हुआ है, 8 भी लिखा और 5 और हो गया, कुछ नहीं है। tan 8 अल्फा को tan 8 क्या हम तोड़ सकते हैं? tan 5 अल्फा प्लस लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना? बस बन गया क्वेश्चन, बन गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। लिखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बोल। tan 5 अल्फा प्लस tan 3 अल्फा बाय 1 माइनस tan 5 अल्फा tan 3 अल्फा। बोल आया क्या? इक्वल में कौन है ये? क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो ये क्या होगा? tan 8 अल्फा, इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा बोल? tan 8 अल्फा tan 5 अल्फा tan 3 अल्फा इक्वल टू tan 5 अल्फा प्लस tan 3 अल्फा। ये दोनों को पकड़ के यहाँ ले आ रहे, इसको वहां भेज दे रहे हैं। tan 8 अल्फा tan 5 अल्फा tan 3 अल्फा इक्वल टू tan 8 अल्फा tan 5 अल्फा tan 3 अल्फा। देख लो, बोल पूरा अच्छा से समझ में आया? पक्का अच्छा से क्लियर हुआ? कहां से पहचाने? यहाँ पे हम देखें कि 35 प्लस 10 हो गया, यहीं से आएगा, 45 से स्टार्ट होगा। यहाँ हम देखें हमको 8 चाहिए, 5 चाहिए और 3 चाहिए। 8 3 5 एक ही तरीके से आएगा अगर हम tan 8 अल्फा को tan of 5 प्लस 3 में, चलो छापो जल्दी। हाँ बाबू, हाँ, एक ही बात है, एक ही बात है, आंसर आ जाएगा। चलो जल्दी। यही तो सीखने का बात हो गया ना, यही तो सीखने का बात हो गया कि हम जो बोलेंगे तुम वही लिखेगा, हम जो बोलेंगे तुम वही लिखेगा, कोई जरूरी थोड़ी है। हो गया, वो बोला tan 3 अल्फा को 8 माइनस 3 लिख दिया, यही ना बोला? तो इससे क्या होगा? इसका फॉर्मूला tan ऑफ a माइनस b का लगाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, यही खत्म होगा। अल्टीमेट इसमें आ कौन रहा है? 3 आ रहा है, 8 आ रहा है, और वही 3 आदमी तो हमको चाहिए। चलो जल्दी लिखो, चलो रुक जाओ, देखो इधर बनाने का ट्राई करेगा, नहीं बनेगा तो हमको बोलेगा। देख इसको पहचानता है, पहचानता है इसको, जोड़ के देख लिया दोनों, 62 होगा। बस हो गया, क्वेश्चन में लिख देना tan of 62 इक्वल टू tan of 34 प्लस, फॉर्मूला लिखना, सिंप्लीफाई करना, जो करना है करना, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंड होके खत्म हो जाएगा। बोल समझा? नहीं बना रहे ना? ये दोनों तो बत्ती दोनों बना दिए ना। फिर से वही सेम बात, ये वाला पे अपन डिस्कशन आगे कर चुके हैं, फिर से सेम बात, ये वाला पे डिस्कशन आगे अपन लोग कर चुके हैं, फिर से करेंगे डिस्कशन। tan अल्फा बहुत बढ़िया, tan बीटा और बढ़िया। क्या ये दोनों tan के रिस्पेक्ट में, क्या ये दोनों tan के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड वैल्यू की नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू? तो अल्फा बीटा अकेले नहीं आएगा,
एक बार में पूरा टोकन आएगा अल्फा प्लस बीटा का। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको अल्फा प्लस बीटा निकालने दिया ना, हम अपना दिमाग में सोच रहे हैं हमको ना tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालने दिया। क्या निकालने दिया? क्या होगा फॉर्मूला बोल इसका? tan अल्फा प्लस tan बीटा बाय 1 माइनस tan अल्फा। बना हमने रहा, बनाएगा तुम खुद। जैसे ही तुम ये लिखेगा तो तुमका tan अल्फा लगेगा, हाँ दिया हुआ है, तुमको tan बीटा लगेगा, हाँ दिया हुआ। बोल हाँ या ना? पूरा सिंपलीफाई करेगा ना, पहले ही से बोल दे रहे, हम पहले से ही बोल दे रहे हैं ये 1 पे खत्म होगा। कितना पे? और अगर ये 1 पे खत्म होगा तो तू इसको हटाएगा, इसकी जगह पे क्या लिख देगा? tan 45, फिर tan हटा देगा तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? बोल आया कि बाउंसर गया? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन? ऊपर वाला क्वेश्चन में तुमको ये वाला वैल्यू फाइंड करने दिया, यहाँ पे ये वाला चीज बोल दिया कि ये क्लियर है। और क्या डिफरेंस है? ऊपर दोनों tan देके बोल रहा था निकालने को, आया नीचे दोनों cot देके निकालने के बजाय प्रूफ करने बोला। कुछ भी कर वो आएगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं, यही लिखना पड़ेगा। बोल हाँ या ना? इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? tan अल्फा माइनस tan बीटा बाय 1 प्लस tan अल्फा। tan का तो वैल्यू है ही नहीं है। अबे तो cot अल्फा अगर tan अल्फा cot अल्फा अगर 1/4 होगा तो tan अल्फा खाली 4 होगा। cot बीटा अगर 5/3 होगा, cot बीटा अगर 5/3 होगा, tan बीटा 3/5। चल ये वाला जब खत्म करेगा ये भी 1 पे खत्म होगा। किस पे खत्म होगा? और अगर ये 1 पे खत्म होगा tan हटाएगा तो अल्फा माइनस बीटा। क्लियर हो गया ये वाला टाइप का क्वेश्चन? लो आ गया नया फॉर्मूला, आ गया नया फॉर्मूला tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी। बहुत कम यूज होता है लेकिन यूज होता है। मतलब 2 एंगल का बजाय 3 एंगल का सम, 2 एंगल का बजाय 3 एंगल का सम। इसका फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बी, अच्छा ए बी सी लिखे हैं, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस में tan ए tan बी tan सी। तीन आदमी तीन एंगल, पहले तीनों का पूरा लिख tan A tan B tan C प्लस में, और फिर तीनों को एक साथ प्रोडक्ट करके लिख होल डिवाइडेड बाय। अब 1 के साथ दो जन को माइनस कर लो, 1 के साथ दो जन को माइनस कर लो। 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A। मेरा भाई ये वाला ये प्रूफ करेंगे ना, 2 पन्ना का प्रूफ है। प्रूफ हो सकता है बिल्कुल, हाँ हो सकता है। कोई काम का है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई काम का नहीं है इसका प्रूफ। बस तेरे को इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, यूज करने आना चाहिए। तो क्या करेगा फॉर्मूला लिख के उसका? मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए हम फॉर्मूला लिख भी नहीं रहे हैं, फॉर्मूला याद कर रहे हैं। बोल रहे का उधर का याद हो गया ना सब? अब तो इसका क्या है? tan A प्लस बी प्लस सी, 3 आदमी का सम, तीनों का प्लस वाला लिखो पहले, tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस तीनों का प्रोडक्ट लिख दो, tan A tan B tan C होल डिवाइडेड बाय होल 1 माइनस 1 दो जन को माइनस कर दे, tan A tan B tan B tan C tan C। बात समझ में आया ना? tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C बाय 1 माइनस tan A tan B 1 माइनस tan A tan B tan B tan C tan C tan। दो जन को माइनस कर देंगे नीचे में, ऊपर में तीनों का प्लस, फिर तीनों का प्रोडक्ट को माइनस, फिर नीचे में 1 के बाद दो जन का बन गया क्वेश्चन। हमको बोल रहा है tan A 4/7 है, tan B 1/7 है, tan C 1/8 है। बोल हाँ या ना? हमें को बोल रहा है ना भैया हमको A प्लस B प्लस C का वैल्यू 45 हो। सेम बात वही फिर से कि ये तीनों वैल्यू, ये तीनों का तीनों वैल्यू नॉन स्टैंडर्ड है। तो A और B और C का अकेले वैल्यू नहीं निकलेगा, तीनों का टोकन को एक साथ डाल दो। tan ऑफ A प्लस B प्लस क्या होगा इसका फॉर्मूला? tan A प्लस tan B प्लस tan C, यही तो होगा। तो tan A का वैल्यू कितना है? 4/7, B का 1/7, C का 1/8 माइनस ABC 4 7 1 7 1 8 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस AB, सही है, माइनस BC
BC 1/7 टू माइनस CA आया पक्का। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे नहीं, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे नहीं, तुम लोग जरूर करेगा अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं, क्योंकि तुमको जो लाना है वो कितना लाना है, ये पूरा का रिजल्ट 1 पे खत्म होगा ही होगा। अगर वो 1 पे खत्म नहीं होगा तो उसका वैल्यू कहाँ से आएगा। अब हम तेरे को एलसीएम लेने तो नहीं सिखाएंगे भाई, अब वो अगर तू गलती कर रहा तो उसमें हम काहे तेरा भैया कुछ हेल्प कर देंगे, इसीलिए हम उसको ना तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं और ना ही तुम गलत करेगा तो हम तुमको कुछ बोल रहे हैं, काहे बोलेंगे। अब ये वाला में तू गलत करेगा तो हम क्या करेंगे उसमें, हम थोड़ी कुछ सिखा देंगे उसमें। बोल मेरा बात समझा। तो आंसर क्या आएगा इसका, 1 पे खत्म होगा और 1 किसका वैल्यू tan 40, तो के को फार्मूला हो गया 7 गो, के को हो गया sin a प्लस बी sin a माइनस बी cos a प्लस बी cos a माइनस बी, सही है, tan a प्लस बी tan a माइनस बी एंड tan ऑफ a प्लस b प्लस c, tan ऑफ a प्लस b प्लस c। क्या दिया देख लो मेरा भाई, क्या दिया देख लो मेरा भाई, फाइंड cos ऑफ थीटा प्लस, बोल भाई बोल, थीटा प्लस वेयर थीटा एंड फाई आर द एक्यूट एंगल, साइन थीटा 4/5 साइन अल्फा, सॉरी फाई, इसको फाई बोलते हैं 3/, अभी हम एक चीज पूछेंगे मेरे को बताएगा, पहले हम इसका फार्मूला लिख रहे हैं, यही ना चाहिए, क्या होगा इसका फार्मूला बोल, cos थीटा cos फाई प्लस ना माइनस, वेरी गुड, साइन थीटा, कोई तकलीफ, अरे किसी को कोई तकलीफ पक्का। तो ये सॉल्व करने के लिए तेरे को क्या लगेगा देख ले, cos थीटा cos फाई लगेगा, sin थीटा sin फाई लगेगा, तुम्हारा पास है sin में थीटा, cos में थीटा नहीं है, निकल जाएगा वहां से, तुम्हारा पास है sin में फाई, cos में फाई, चलो निकाल, sin थीटा 4/5 cos थीटा 3/5 sin फाई पक्का, लो भाई cos थीटा 3/5 cos फाई 4/5 sin थीटा sin फाई, एलसीएम 25, एलसीएम 25 12 माइनस 12, समझ गई। अब ले बोले बकलोल आदमी तू, ये वाला चीज काहे के लिए दिया हुआ है, उससे का ही फर्क पड़ा, नहीं देता बताने के लिए, क्या बताने के लिए, एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल है तो क्या हुआ, हाँ तो उसका पॉजिटिव नहीं, तो उससे क्या ही हुआ, उसको नहीं हटा दे रहे, ले हटा दिए इसको, तो कौन तेरा आंसर में फर्क पड़ जाएगा, क्वाड्रेंट, रुक जा रुक जा रुक जा, वही तो आंसर बकलोल से चाह रहे थे, ये वाला चाहिए ना, ये उसका फॉर्मूला है, सॉल्व करने के लिए हमको क्या लगेगा, cos थीटा cos फाई sin थीटा sin फाई, जिसमें से sin थीटा sin फाई पता है, cos थीटा और cos फाई ये दोनों का हेल्प लेके निकल जाएगा, पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये काहे के लिए दिया, इसको तो लेना हटा दिया, बिना उसका भी सॉल्व कर लिए, काहे दिया ये, बोला आयुष भाई, क्योंकि उससे पता चल रहा है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, हाँ क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि sin थीटा का वैल्यू, एक्यूट एंगल दोनों का समेशन हो जाएगा, अगर एक्यूट एंगल होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलना चाह रहा है, मतलब वो बोलना चाह रहा है ना कि तुम जो भी निकालेगा इसका हेल्प लेके, जो भी निकालेगा इसका हेल्प लेके वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। नहीं तो अगर हमको ये वाला थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो उसका वैसे इसको माइनस खाना पड़ता, 3/5 तो देता, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट के लिए उसको माइनस खाना पड़ता। अभी समझा कि नहीं समझा, तो बताना चाह रहा है कि थीटा और फाई एक्यूट एंगल है, मतलब तुम साइन थीटा का यूज करके cos थीटा निकालो, साइन फाई का यूज करके cos फाई निकालो, चाहे साइन थीटा का यूज करके tan थीटा निकाल लो, चाहे सो साइन फाई का यूज करके tan फाई निकाल लो, जो निकालना निकाल लो, तुम्हारा अपना मर्जी, सबका पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेंट जो है वो फर्स्ट बोलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं बोला है, अबे एक्यूट एंगल का मतलब ही तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी समझ में आया, ले भाई क्या बोला देख ले, क्या बोला देख ले, दे रहा है sec थीटा 5/4, दे रहा है cosec फाई 13/12, अमांग का रहा है, ए भाई sec थीटा प्लस, इसका तो कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं है मेरे पास, तो हम क्या करेंगे, ई निकाल ही नहीं रहे, हम सोच रहे हमको निकालने दिया है, हमको ये निकालने दिया है, जो आएगा लास्ट में जाके उसका आंसर को रेसी क्या होगा, बोल इसका फॉर्मूला cos थीटा cos फाई प्लस है तो माइनस sin थीटा, सॉल्व करने के लिए कौन कौन आदमी लगेगा,
दोनों का कॉस लगेगा थीटा में, दोनों का फाई लगेगा इसमें कॉस और साइन। तो हमको क्या लगेगा, कॉस थीटा साइन थीटा लगेगा, कॉस फाई और सेक थीटा अगर है 5 4 कॉस थीटा होगा 4/5 और अगर कॉस थीटा है 3/5। वेरी गुड, आ गया जो चाहिए था। पक्का अभी सब तो नहीं ना बताना पड़ेगा कहाँ से आया नहीं आया है। ले सेक फाई, यहाँ पे उसको बोलना चाहिए था थीटा फाई एक्यूट एंगल है, नहीं बोला है। देख इधर कोसेक इतना, अबे बोल कोसेक इतना अगर इतना है तो साइन इतना, और साइन इतना अगर ऐसा होगा तो कॉस इतना। वेरी गुड, 5/13, क्योंकि 5 12 13 तीनों ट्रिपलेट होता है। 5 12 13 तीनों ट्रिपलेट होता है। समझ में आ गया ना, हो गया, पुट कर दे अब। कॉस थीटा बोल कितना है 4 5, कॉस फाई कितना है बोल 5 13, साइन थीटा कितना है 3 5 12। तो आंसर होगा 65 एलसीएम में, आंसर होगा 65 एलसीएम में 20 - 36, 20 - 36 -16/22 आया क्या? अरे आया क्या? देखो ये चाहिए था मेरा भाई, बोलो क्लियर है? चलो इसको लिखो, नीचे वाला खुद से बनाओ। बैठ